ओम शांति। दादी जानकी जी का क्लास। इस क्लास का हेडिंग है फरिश्ता समान स्थिति हो तब सेवा में सफलता होगी। बाबा की हम बच्चों में उम्मीदें हैं कि मेरे बच्चे उच्च पद पाए, इसीलिए तो बाबा हमको मेहनत से पढ़ाते हैं। बाबा हमारे ऊपर ध्यान देते हैं। बाबा अपनी तरफ ध्यान खिंचवाते हैं। बात सुना करके फिर कहते हैं मोटी बुद्धि वाले समझ नहीं सकेंगे। माना जिनका ध्यान पूरा नहीं है वो मुख से भले ज्ञान सुनाने में होशियार हो, लेकिन योगी के चिन्ह उनमें नहीं होंगे। ज्ञानी कभी बेचैन हो सकता है, योगी कभी बेचैन नहीं हो सकता है। जो बाबा ने अमूल्य रत्न दिए हैं उनको दिल में अच्छी तरह से समाने से वो फिर दिल से निकल नहीं सकते हैं। तो उसका फ़ायदा ये होता कि जो काम की बात नहीं है वह दिल में आ नहीं सकती है। दिल इतनी साफ, शुद्ध और मजबूत हो जाती है जो दिल का नाजुकपना छूट जाता है। हमको मायाजीत, जगतजीत बनने के लिए सर्वशक्तिवान बाबा से शक्ति चाहिए। वह शक्तियाँ इमर्ज तब होगी जब ज्ञान और योग को व्यवहार में यूज करेंगे। कहा जाता है राज्य करने के लिए भी शक्ति चाहिए। रिलीजन इज माइट। अगर हमारे में शक्ति नहीं है तो राज्य कैसे करेंगे? प्रजा में आएंगे। राज्य के अधिकारी बनने के लिए अब धर्माऊ युग में पुरुषार्थ करना है और सभी युग में पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन वह टाइम उतरती कला का है। चढ़ती कला का समय अभी है। लायक बनने का टाइम यह है। लायक बनूं तो कैसा? साधारण नहीं, ऐसा वैसा नहीं। ये भी अंदर में निश्चित हो कि मुझे बनना क्या है, तब तो शक्ति आएगी। जैसे भक्ति में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं है, ब्रह्म को याद करते हैं, समझते हैं, लीन हो जाएंगे। लेकिन लीन तो कोई हो नहीं सकते। ब्रह्म तत्व है, कोई भगवान तो नहीं है। विकर्म भी विनाश नहीं हो सकते हैं। भला हठयोग भी करे, लेकिन वो मेरा बाप है, ये थोड़े ही समझा है। तो पाप भस्म नहीं हो सकते हैं। अभी बाबा क्यों कहते मेहनत करो? योग युक्त होने में मेहनत है, लेकिन इसके महत्व को अच्छी तरह से जानना कि शांति में कितनी शक्ति है। शांति से कोई बुद्धू नहीं बनते हैं। आप अंदर चित्त को शांत रखो। बुद्धि में कोई पुरानी बात न हो तो एकाग्रचित्त हो जाएंगे। योग भी सहज लग जाएगा। अगर बुद्धि में कोई भी दूसरी बातें होगी तो एकाग्रचित्त हो नहीं सकते। योग भी सहज नहीं लग सकता। इसीलिए कहते हैं योग सहज से सहज भी है और मुश्किल से मुश्किल भी है। योग में बैठते हैं तो कोई न कोई बात याद आ जाती है। मनमना भाव होकर बैठते हैं तो मध्याजी भाव सामने आना चाहिए ना। मनमना भाव क्यों हुए? मध्याजी भाव को सामने रखा। मेरी एम है विष्णु समान बनने की। 4 अलंकार हमारे हैं। ब्रह्मा मुख वंशावली हूँ।
ब्रह्मा ही विष्णु है और मैं विष्णुवंशी हूँ। विष्णु के गले का हार बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने हो तब हमारे नयन चैन ऐसे बनेंगे। ब्रह्मा मुख वंशावली श्रेष्ठ ब्राह्मण बनना है तो मर्यादा अनुकूल चलो। आजकल बाबा कहते हैं फरिश्ता समान बनना है, क्योंकि हम ब्राह्मणों को सेवा का बहुत शौक है। सच्चे सेवाधारी समझेंगे कि हमारी फरिश्ता समान स्थिति होगी तो सेवा सफलता को ज़्यादा पाएगी। अगर साधारण स्थिति होगी, नीची ऊंची होगी, कभी हल्का कभी भारी होगी, कभी देहधारियों पर हमारा ध्यान होगा, विदेही रहने की स्थिति नहीं होगी, तो न पुरुषार्थ में सफलता न सेवा में सफलता। सफलता खुशी देती है। थोड़े समय के लिए सफलता मिलती है तो थोड़े समय के लिए खुशी मिलती है। बाबा वरदान देते हैं, सदा सफलता मूर्त बनो। तो थोड़े समय के लिए सफलता मूर्त नहीं बनना है। बाबा कहते हैं तुम सच्चे स्नेही सहयोगी होकर रहेंगे तो सफलता तुम्हारे सामने छिम छिम करके आएगी। जैसे लक्ष्मी छिम छिम करके दिवाली पर आती है। आह्वान करने वाले को बड़ा प्यार है। उसकी महिमा मुख से नहीं गाते हैं, लेकिन आह्वान करते समय दिल की सच्ची भावना है, सफाई है एकदम, तो छिम छिम करके सामने आती है। तो सफलता भी छिम छिम करके तब आती है जब सच्चे स्नेही और सहयोगी होते हैं। ज्ञान सरोवर बना, शांतिवन बना, सबकी सच्चाई सफाई से। दादी में मैंपन का अभिमान नहीं। दादी कहती मेरा कुछ नहीं, बाबा की सेवा है। और बाबा के बच्चे हैं। दुनिया में कैसा भी कोई चर्च हो, मंदिर हो, उसमें भी धर्म भेद होगा। यहाँ तो बाबा बाहें पसार कर हर बच्चे को कहता है, आओ मेरे बच्चे। कहाँ पर भी यह भावना नहीं आ सकती कि आओ मेरे बच्चे आओ, मैं तुमको मीठा बनाऊं। अशांत आत्माओं को बाबा क्या बनाता है? शांत और शीतल। हम आपस में प्रेम से रहें, कोई स्वार्थ कोई कामना न हो। हर एक अपनी घोट तो नशा चढ़े। पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छा पद पाएंगे, अंतर्मुखी रहेंगे तो सुखी रहेंगे। ये अच्छा कंडीशन है। जो करता है वो पाता है। भले घर मिला, ज्ञान मिला, बाप मिला, परंतु खुद का कल्याण करने के लिए खुद को ही ध्यान देना होगा। और जितना करते जा रहे हैं समझते हैं आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर कहाँ रुके हैं तो कोई ने रोका नहीं है, हम खुद रुके हैं। तो इतना प्यार का, बाबा की शक्ति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। फिर फैमिली अपनी नहीं लगती है। लगता है सब मुझे दुख ही देते हैं। अरे सब सुख शांति दाता के बच्चे हैं। शांति सुख देने वाले हैं। तुम भी सुख शांति देने वाली बन जा तो तुमको सब सुख शांति देने वाले दिखाई देंगे। परंतु आंखें ऐसी है जो सब दुख देने वाले ही दिखाई देते हैं।
जिसको भगवान कहते हैं, भगवान ऊंचे से ऊंचा है, 1000 सूर्य से तेजोमय है, और हम कहते हैं हमने उसको पा लिया है। तो गप्पे मार रहे हैं क्या? हम रियल दिल से कह रहे हैं हमने उनको पा लिया है। यह निश्चय नहीं है तो योगी कैसे बने और योग युक्त कैसे रहे? खुशी का पारा कैसे चढ़े? कुछ भी हो जाए, खुशी हमारी कोई छीन न सके। श्रीमत पर चलते हैं तो हमारी बुद्धि कभी इधर उधर हो नहीं सकती। मनमत धोखेबाज है, श्रीमत धोखे से बचाने वाली है, समझदार बनाने वाली है। बुद्धि को स्थिर एकाग्रचित्त रखेंगे तो स्मृति शक्ति देने वाली होगी। विस्मृति से जो पाई हुई शक्ति है वो भी गुम हो जाती है। स्मृति शक्तिशाली बनाती है। बाबा का महान यज्ञ है, वो बाबा खिला रहा है। ये ब्रह्मा भोजन है, इससे ही मनुष्य देवता बनते हैं। जैसा भोजन पेट में जाएगा वैसा मन होगा। लेकिन हमको क्या करना है? सिर्फ चित्त में जो पुरानी स्मृतियाँ हैं वो भुला देना है। शांति में बहुत मज़ा है। जितना कम बोलो उतना प्रिय जीवन बनती है। जितना कम सोचो उतना सब कार्य सहज होता है। जितना खुश रहो, हर्षित रहो, मूंझने की नेचर न रखो तो सब स्पष्ट दिखाई देता है। ये करना है, ये नहीं करना है। कितना सहज कर्मयोगी, निरंतर योगी, फिर नेचुरल योगी बाबा बना रहा है। तो स्मृति ऐसी बनी रहने से, शांत में रहने से, जिस घड़ी जिस शक्ति की आवश्यकता है वो हाजिर हो जाती है। कभी पश्चाताप नहीं होता है। पश्चाताप तब होता जब बाह्य मुक्ता में आते। जरा सा अटेंशन कम दिया, शांति से काम नहीं लिया तो पश्चाताप करना पड़ता। इसीलिए कहा जाता जो ओटे सो अर्जुन, करेगा सो पाएगा। करेंगे तो पहले दुआएं मिलेगी। दुआओं की शक्ति बड़ी कमाल के काम करती है। हिम्मत हमारी, मदद बाप की, दुआएं सबकी। ये है अच्छी जीवन जीने की कला। ओम शांति।